once again I'm here for you with a new topic. I'm going to discuss English to Urdu vocabulary. So English to Urdu vocabulary मैंने इसलिए चूज किया ये टॉपिक क्योंकि इसके साथ न्यू vocabulary आ जाएगी और vocabulary के साथ साथ आपको मीनिंग भी इजीली समझ में आ जाएगी. अगर मैं सिर्फ आपको vocabulary सिखाता तो इसके साथ आपको मीनिंग ना आती और आपको कंफ्यूजन होता. तो इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप vocabulary के साथ साथ उर्दू मीनिंग भी आपको पता चल जाएगी इस वर्ड की मीनिंग क्या है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले जो वर्ड है वो है यहाँ पर उर्दू में जो बताया गया है मुबारकबाद. ठीक है, जिस तरह से हम किसी को मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन की जगह अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सिंपल लगता है वो आप बोल देते हो. तो अगर आपको न्यू वर्ड इसकी जगह बोलना है तो वो है फेलिसिटेशन. फेलिसिटेशन ये आपको बोलना पड़ेगा. ये न्यू वर्ड है और बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है. उसके बाद है रफ्तार का जोर. अगर किसी भी रफ्तार को आपको नोटिस करना हो और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि किस तरह से हम उसको बोलें, मिसाल के तौर पर स्पीड की जगह आप कोई न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वर्ड ये रहेगा. इसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पीटस. इम्पीटस. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है महफूज करना किसी चीज़ से. से महफूज, से महफूज. इम्यून, इम्यून. ठीक है. उसके बाद है गौर करना. अगर हम किसी चीज़ पर गौर करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए कंसीडर. कंसीडर. उसके बाद आते हैं फ्रेज. फ्रेज मीन्स जुमला. किसी भी जुमले को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेज. उसके बाद आता है लोकेट. लोकेट मीन्स एक होता है लोकेशन, दूसरा होता है लोकेट. लोकेट मीन्स तलाश करना. किसी चीज़ को तलाश करना. लोकेट मीन्स तलाश करना. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेंस. सेंस मीन्स हिस, एहसास. सेंस, हिस, एहसास. उसके बाद इंडिकेट, निशानदेही करना. यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को निशानदेही करनी है या मिसाल के तौर पर कहीं बोर्ड लगाना है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे, कोई एरो लगा के इंडिकेट करेंगे तो वो पता चल जाएगा. जिस तरह से एक बाइक में इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर उसको कहते हैं बाइक में जो लगा होता है. इट मीन्स कि वो हमें इशारा करता है कि किस तरफ हमें जाना है. तो यहाँ पर है इंडिकेट. इंडिकेट मीन्स निशानदेही करना. इंडिकेटर मीन्स निशानदेही करने वाला. एक्सपेक्ट यानी कि तोका करना, किसी से उम्मीद रखना. एक्सपेक्ट, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता था, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं रखता था, नहीं करता था. उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट में सच. इसी तरह या इस तरह. अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इस तरह से और भी चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक वाटर कूलर लिया और उस वाटर कूलर की तरह, इस तरह वाटर कूलर की तरह. तो यहाँ पे सच लगाएंगे हम. सच वाटर कूलर इस तरह से. आखिरकार, आफ्टर ऑल. तो ये भी आपने सुना होगा. तो हम किस तरह से यूज करेंगे सेंटेंस में? आखिरकार ऐसा हो ही गया. आखिरकार ऐसा हो ही गया. तो यहाँ पर यूज होगा आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल. अच्छा, आटा गूंदना. आटा गूंदना उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है तो के साइलेंट हो गया. अब हम क्या पढ़ेंगे? नीट. इसको नीट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नीट. नीट. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कतार. कतार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कतार को बोलेंगे रो. यहाँ पर एस नहीं लगेगा. अगर आप एक कतार बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर रो होगा और अगर कतारें हैं तो यहाँ पर रोज होगा. रोज मीन्स कतारें. ये सिंगुलर हो गया. ऑलराइट. और अगर एस लग गया तो प्लूरल हो गया, यानी कि वाहिद जमा. उसके बाद पर. अगर किसी टेबल पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? या किसी चीज़ के ऊपर हो तो उसे बोलेंगे एट. वहाँ पर एट यूज़ होगा. उसके बाद अचानक, एट वंस. सडनली भी इसके इंस्टीड आता है वर्ड सडनली. Assalamualaikum everyone, this is Faisal Azimi. So once again I am here for you. Today I am going to teach you about the vocabulary, English vocabulary with meaning. So let's get started.
जैसा कि हमें बहुत सी वोकेबलरी आती है और वोकेबलरी के बाद जब हमें उसकी मीनिंग पता होती है तो बहुत इजीली होता है, हम इंग्लिश बोलना बहुत आसान सीख लेते हैं। सो आज की वोकेबलरी मैं आपको बता रहा हूँ विथ मीनिंग। इससे आपको बहुत आसानी होगी जब आप कहीं बोलेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि जब वोकेबलरी कोई भी आप न्यू याद करेंगे तो उसकी मीनिंग आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन मीन्स मुबारकबाद। जब आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहिए, लेकिन ये जो न्यू वोकेबलरी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें कोशिश करेंगे जिसको अगर कॉन्ग्रेचुलेशन आता है बोलना और वो चाहता है कि मैं कुछ और नया बोलूँ, तो आप ये फेलिसिटेशन बोल सकते हैं। इट मीन्स के मुबारकबाद। नेक्स्ट पे है इम्पीटस। इम्पीटस मीन्स रफ्तार का जोर। रफ्तार का जोर, अगर किसी भी चीज़ की रफ्तार देखनी हो तो आप उसको स्पीड मत बोलें, उसकी जगह आप बोलें कि इम्पीटस। इम्पीटस। एट वंस। एट वंस मीन्स अचानक। जिस तरह हम सडनली बोलते हैं इंग्लिश में, तो अगर आपको सडनली पता है तो उसकी जगह आप एट वंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं माफ़ी। माफ़ी लेना किसी से, उसको हम कहेंगे क्लेमेंसी। क्लेमेंसी। किराए पर लेना, हायर। अगर हम किसी से कोई चीज़ मतलब दुकान या फिर घर या कोई भी बिल्डिंग किराए पर लेते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरह से कहना पड़ेगा, हायर। कि मैं इस जगह को हायर करना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ आप किराए पर लो तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हायर। उसके बाद है परचून फरोश। परचून फरोश को कहेंगे रिटेलर। मार्केट में आपने बहुत सारे परचून फरोश देखे होंगे जिनको रिटेलर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपने जितनी भी ये इंग्लिश टू उर्दू वोकेबलरी अभी लर्न की है और अच्छे तरीके से लर्न की होगी, और अपने नोटबुक में जितनी भी वोकेबलरी है आप उसको अपने नोटबुक में सेव कर लें, ताकि आपको जब भी कोई वर्ड जहन में से निकल जाए तो फ़ौरन आप अपने नोटबुक से वो चीज़ देख के और याद कर लें। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कमेंट्स में कोई भी टॉपिक बताना चाहते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए या जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इंग्लिश में भी लिखा जाएगा और उर्दू में भी आपको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा कि उसकी मीनिंग